दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज आज डेली बाइबल न्यूज़ में 4 नवंबर की सुबह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफ़र में हम फिर से चलेंगे। और आज हम फिर परमेश्वर के वचनों को सीखने समझने का प्रयास करेंगे। और आज हम फिर परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफ़र में जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे हर दिन कहता हूं कि आप जितना से जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोस के लिंक्स को शेयर करें, वेबसाइट के लिंक को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके, वे भी उद्धार पा सके। मेरा इन वीडियो से पैसा कमाने का कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि लोगों का आत्मा बच जाए, वो भी सच्चे परमेश्वर के वचन को सुन सके। तो मेरे दोस्तों, आज का हेडिंग है हम कितने महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं हम कितने महत्वपूर्ण हैं। क्या आप महत्वपूर्ण हैं? संसार में कितना महत्व है आपका, कितना नाम है आपका, कितना शोहरत दौलत इज्जत है आपकी। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी किस्म से बात कर रहा हूँ। चलिए वचन पे आते हैं। पहले वचन है यशायाह 49 अध्याय उसका 16 पद। यहाँ लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। चलिए ठीक है, परमेश्वर ने आपका चित्र जो है, आपका चेहरा जो है, वो अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये हथेली, आप इधर टैटू, जैसे यहाँ मेरा टैटू बना हुआ है, मुझे पता है टैटू बनाने से कितना दर्द होता है। यहाँ टैटू अगर आप बनवाओगे ना हथेली पे, तो आप दर्द की सीमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, भयंकर दर्द होगा। तो सोचो, इस जगह पे टैटू बनवाने में, आप मान लो आप जिससे, मैं बोलूँगा ना कि आप जिससे अधिक प्रेम करते हो, अपनी वाइफ, अपनी माँ, उसी का सिर्फ नाम लिखवा लो यहाँ पे इतना दर्द होगा ना, आप जिसको सोच नहीं सकते, तकलीफ। अब वो अगर आपके जीवन में वाकई में महत्वपूर्ण होगा, तो आप वाकई में उसका नाम लिखवाओगे। अगर आपकी माँ आपके जीवन में प्रथम में आती है, तो अपनी माँ का नाम लिखवाओगे या माँ लिखवाओगे, या आपकी वाइफ प्रथम में आती है तो आप वाइफ लिखवाओगे। मेरे जीवन में सबसे प्रथम यीशु मसीह आते हैं यहाँ, इसलिए टैटू में आपको दिखा, यहाँ उल्टा दिख रहा होगा, ये जीसस लिखा हुआ है। जीसस सबसे पहले। मैं टैटू बनवाने के खिलाफ नहीं बोलता, या अगर जो पास्टर प्रचार करते हैं कि टैटू बनवाने, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप खुद भी टैटू बनवा लो, कि टैटू बनवाने या वचन को लिखवाने से अगर कहीं पे बाइबल में मना किया गया है, तो मुझे एक वचन खोल के बता दे बाइबल में से, मैं प्रचार करना बंद कर दूँगा। दूसरा मेरे दोस्तों, तो सोचिए परमेश्वर के लिए अगर उसने हमारा चित्र अपने हथेलियों पे बनाया है, तो हम परमेश्वर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। मदर टेरेसा के बारे में आप जानते हैं। मदर टेरेसा एक दूसरे देश की और लड़की थी। वो यहाँ आई, यहाँ उसने सेवा शुरू किया। उसने रोगियों के, गरीबों का, कई लोगों का सेवा किया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं दूसरे देश में जा रही हूँ, कैसे रहूँगी, क्या खाऊँगी, क्या पीऊँगी, कैसे सेवा कर पाऊँगी, ये सब उसने नहीं सोचा। भाषा समझने में परेशानी तो नहीं होगी, उसने कुछ नहीं सोचा। उसने सोचा वो खुदा जिसने अपनी हथेलियों पे मेरा चेहरा बना रखा है, वो मेरे साथ है, तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाके परमेश्वर का काम कर सकती हूँ। तो मदर टेरेसा ने, हम सब जानते हैं कि भारत में ऐसे ऐसे काम किए कि उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ तक दिया गया मेरे दोस्तों। और हमें सबसे पहले, हम संसार में आते हैं अपने आप को महत्वपूर्ण बनाने के प्रयास में रहते हैं बचपन से, कि हम क्लास में महत्वपूर्ण बन जाए, कॉलेज में हम महत्वपूर्ण बन जाए, ड्यूटी में हमको एकदम स्पेशल VIP जॉब मिले ताकि लोग हमारी इज्जत करें, समाज में हम अपना महत्व बनाना चाहते हैं, महत्वपूर्ण बनना चाहते हैं कि लोग हमारा इज्जत करें। दोस्तों, मगर सबसे पहले आप ये मान लो कि आप जिसने इस पूरी पृथ्वी को बनाया, इस संसार को बनाया, आपको बनाया, उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप हैं। उसने बाकी किसी चीज़ को अपने हथेलियों पे नहीं लिखाया, बल्कि आपको एक मनुष्य का
चेहरा अपनी हथेली पर बना रखा है। तो आप कितने महत्वपूर्ण सोच लीजिए, इसी समय से सोच लीजिए। दुनिया गया चूल्हे में, समाज गया चूल्हे में, आपके घर वाले गए चूल्हे में, और कोई इज्जत दे ना दे, आप क्लास में भले आप फेल हो रहे हो, कॉलेज में आपको कोई नहीं जानता, मगर उस परमेश्वर आपको जानता है, और उसके सामने आप इतने महत्वपूर्ण हैं कि उसने अपनी हथेलियों पर अपना आपका चेहरा खोद रखा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आज शाम को परमेश्वर की एक नई रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मैं अलविदा लेता हूँ। आप सभी को जय मसीह। नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।